हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव शक्ति की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए व्रत रखे जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से साधक को धरती पर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए त्रयोदशी तिथि पर साधक भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 सितंबर को पड़ रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 सितंबर को देर रात्रि 1:42 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को देर रात्रि 12:19 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर ये प्रदोष व्रत 15 सितंबर को पड़ेगा। चूँकि 15 सितंबर को रविवार है, ऐसे में इस प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल यानी पूजा का समय सायंकाल 6:26 से आरंभ होकर रात्रि 8:46 तक मान्य रहेगा। इस दौरान प्रदोष व्रत की पूजा के लिए कुल अवधि 2 घंटे 20 मिनट तक मान्य रहेगी। इस अवधि के दौरान भक्त भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करेंगे। रवि प्रदोष व्रत पर सुकर्मा योग बन रहा है। इसके साथ ही रवि प्रदोष व्रत पर शिववास योग भी बन रहा है। इस योग में शिव शक्ति की पूजा करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद भगवान शिव नंदी पर सवार होंगे। रवि प्रदोष व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:33 से आरंभ होकर प्रातःकाल 5:19 तक मान्य रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:19 से आरंभ होकर दोपहर 3:09 तक मान्य रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त शाम 6:26 से आरंभ होकर शाम 6:49 तक मान्य रहेगा। रवि प्रदोष व्रत के दिन निशिता मुहूर्त रात्रि 11:53 से आरंभ होकर देर रात्रि 12:40 तक मान्य रहेगा। रवि प्रदोष व्रत की पूजन सामग्री में धूप, दीप, घी, सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाइयाँ, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, जल से भरा हुआ कलश, कपूर, आरती के लिए थाली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, हवन सामग्री, अबीर, गुलाल। प्रदोष व्रत की पूजा के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मनी मन ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान शिव का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, चंदन, धतूरा आदि चीजें अर्पित करें। भगवान शिव के समक्ष दीपक और धूप जलाएं। तत्पश्चात सूर्यास्त के बाद पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल के मध्य में करनी उत्तम मानी जाती है। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। इसके बाद नंदीश्वर को जल और दूधवा खिलाकर स्पर्श करें। भगवान शिव को खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दौरान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र, शिव स्तोत्रम आदि का पाठ करें। इसके बाद रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें। अंत में पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा याचना मांगे। रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों को एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी बालक है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मनी मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट, धन, वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार
उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। अतः शिव जी की दया से ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई और जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष व्रत का महत्व इस प्रकार है। इस दिन प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव जी के आशीर्वाद से धन, संपत्ति, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जो व्यक्ति भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य देव की भी आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वहीं रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत रखने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही रवि प्रदोष व्रत का संबंध सूर्य देव से है। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रभाव कमजोर है या खराब प्रभाव है तो उसको रवि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, जिस कारण उसे भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में उसका सूर्य मजबूत होगा। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए किसी भी प्रदोष व्रत को करने से व्रती को चंद्रदेव का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।